नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? एक बार कमेंट करिएगा आप सभी लोग। सभी बढ़िया हो, अच्छे हो? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी विलंब के। तो आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी लोग, ध्यान से देखें कि भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? देखिए, दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया इसको। सभी विधानमंडल के सदस्यों द्वारा, या संसद के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यसभा के सदस्य, या फिर ये सारे विकल्प सही है, या फिर मतलब सभी के द्वारा चुना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है? तो प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, सबसे पहली बात तो भारत के राष्ट्रपति के सहायक होते हैं। इनका जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों से मिलकर के जो एक निर्वाचक मंडल बनता है, इस निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि संसद के जो सदस्य हैं, इनसे मिलकर के जो एक निर्वाचक मंडल बनता है, इससे हम इसका चुनाव करवाते हैं उपराष्ट्रपति का। ठीक है, तो संविधान के अगर हम बात करें, संविधान के 324वें अनुच्छेद के तहत मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को साथ में मिलकर के हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखें आप लोग, भारत के उपराष्ट्रपति को संसद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। समझ में आ गया आप सभी को? अगले क्वेश्चन पर चलें तो देखिएगा, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? यानी बैरोमीटर के जो इन्वेंटर है वो कौन है? ई टॉरिसेली, वॉल्टर रीड, विलियम हर्सल, या फिर इनमें से कोई नहीं? आप सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बैरोमीटर का आविष्कार, तो प्यारे अभ्यर्थियों, बैरोमीटर का आविष्कार किया आपके वैज्ञानिक ई टॉरिसेली ने। ई टॉरिसेली ने, ठीक है, बैरोमीटर का आविष्कार ई टॉरिसेली ने किया। अच्छा, बैरोमीटर की बात करें तो जो बैरोमीटर होता है ना, ये आपके वायुमंडलीय दाब को मापता है। वायुमंडलीय प्रेशर को ज्ञात करने के लिए हम बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ई टॉरिसेली ने इसे, पता है, 1643 ईस्वी में बैरोमीटर का आविष्कार किया। इटली के रहने वाले आपके ई टॉरिसेली एक भौतिक विज्ञानी होने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जो गैलीलियो जो वैज्ञानिक थे, तो गैलीलियो के ये स्टूडेंट्स भी थे, यानी छात्र भी थे। ठीक है, तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? ई टॉरिसेली ने किया। नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी माह में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ये पूछा गया आपसे सीपीओ 2022 में कि नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी माह में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? माजुली उत्सव, हॉर्नबिल उत्सव, लोसुंग, या फिर सेकरेनी? ठीक है, आप सभी ने हॉर्नबिल को पढ़ा होगा। हॉर्नबिल जो होता है वो नागालैंड का त्योहारों का त्यौहार होता है, जिसे हॉर्नबिल उत्सव कहते हैं, और ये नागालैंड का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, बड़ा पर्व होता है। ठीक है, तो फरवरी माह में नागालैंड में आगामी जनजाति द्वारा जो मनाया जाता है, ठीक है, फरवरी माह में स्पेशल, वो होता है आपका सेकरेनी उत्सव। ठीक है, हमेशा याद रखें, सेकरेनी उत्सव। ठीक है, ये फरवरी माह में मनाया जाता है, फरवरी महीने में। मिनी हॉर्नबिल कहते हैं इसको। ठीक है, हमेशा याद रखें, ये मिनी हॉर्नबिल कहलाता है। ठीक है, दावत और गायन के साथ साथ ये पवित्रता का एक उत्सव भी माना गया इसको। ठीक है, माजुली उत्सव की बात करें तो देखिए, माजुली जो उत्सव है ये आपके असम में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। नदी के ऊपर आधारित होता है ये उत्सव। हॉर्नबिल की बात करें तो हॉर्नबिल नागालैंड में ही मनाया जाता है, हम जिसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो सेकरेनी है ये मिनी हॉर्नबिल होता है। ठीक है, और लोसुंग की बात करें तो देखिए, लोसुंग जो है ना, तो सिक्किम के एक भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक उत्सव है। क्लियर हुआ? तो नागालैंड के अंगामी जनजाति द्वारा जो फरवरी माह में मनाया जाता है वो है आपका सेकरेनी। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। आधुनिक शहर आगरा की स्थापना किसने की थी? देखिए, यूपीपीसीएल जेईई 2016 में पूछा गया था इसको। आधुनिक शहर आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी, बाबर, अकबर, या शेरशाह? तो प्यारे अभ्यर्थियों, आगरा शहर की स्थापना किसने की? आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, सिकंदर लोदी ने की। देखिए, लोदी वंश के दूसरे शासक हैं, चूँकि लोदी वंश की स्थापना पहले लोदी ने की, इसके बाद जो दूसरे शासक आते हैं, दूसरे शासक के रूप में आपके सिकंदर लोदी ने, जिन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की, और 1506 में ही इस आगरा शहर को अपनी राजधानी भी बनाया। ठीक है, तो आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने की।
अगले क्वेश्चन पे चलें। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया था इसको। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? सुषमा स्वराज, सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, सरोजनी नायडू। सभी लोग इसका आंसर करें। प्यारे अभ्यर्थियों, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया किसको? मीरा कुमार को। ठीक है, मीरा कुमार को। मीरा कुमार के बारे में अगर जानने का प्रयास करें तो मीरा कुमार एक आपकी भारतीय राजनीतिज्ञ थी जो लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के लिए 5 बार, ठीक है, लोकसभा के लिए 5 बार निर्वाचित हुई। 3 जून 2009 को 3 जून 2009 को लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इनको निर्विरोध चुना गया था और ये पूर्व प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की पुत्री भी थी। ठीक है, तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? मीरा कुमार। क्लियर हुआ? अगले नंबर पे चलें। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? ठीक है, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? आरपीएफ 19 में पूछा गया इसको। अनुच्छेद 131 या अनुच्छेद केवल 32 या फिर अनुच्छेद 143 या फिर अनुच्छेद 226। सभी लोग आप इसका आंसर करिएगा। तो और इसका सही उत्तर होगा हमारा कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो देखिए अनुच्छेद 32 के तहत। प्यारे अभ्यर्थियों, अनुच्छेद 32 की बात करें तो इसे जो अनुच्छेद 32 है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, ठीक है, यदि कोई भी व्यक्ति है वो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से वह किसी भी न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में या फिर अधीनस्थ न्यायालय में कहीं भी जा सकता है। ठीक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है वह इसी अनुच्छेद 32 के तहत ही रिट जारी करने का एक जो है अधिकार भी देता है। ठीक है, यानी वह अपनी रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। क्लियर हुआ? अगले नंबर पे चलें। देखिए अगला क्वेश्चन है, भरतपुर राजस्थान स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? भरतपुर में जो स्थित है पक्षी अभयारण्य, उसका नाम क्या है? देखिए भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, दर्रा अभयारण्य, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान या फिर घाट प्रभा अभयारण्य। तो प्यारे अभ्यर्थियों देखिए केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले भरतपुर राजस्थान में जो स्थित है, ठीक है, इसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और बात करें तो देखिए यह भारत का एकमात्र जो है तो सबसे बड़ा अभयारण्य है। ठीक है, जो हजारों पक्षियों की और खासकर सर्दियों के समय में बहुत सारे बहुतायत मात्रा में पक्षियों की मेज़बानी करता है। और बात करें इस केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान की तो यहाँ पर लगभग 350 से भी अधिक प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर होगा आपका भरतपुर में स्थित है आपका केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य पहली बार अस्तित्व में कब आया? वीडियो 2018 में इसको पूछा गया था। उत्तर प्रदेश राज्य पहली बार अस्तित्व में कब आया था? 1 अप्रैल 1937, 9 नवंबर 2005, 2 जून 1960 या फिर 5 सितंबर 1945। तो देखिए बात करें 1 अप्रैल 1937 से, देखिए 1 अप्रैल 1937 ये तो आपका सही उत्तर होगा। 1 अप्रैल 1937 से पहले और इसके बाद भी अगर हम बात करें तो इसे आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था उत्तर प्रदेश को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में जब संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ, ठीक है, तब क्या हुआ कि संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसे भारत का हृदय स्थल भी माना गया है। हृदय स्थल मानने का कारण एक ये भी है कि भारत का जो मैप है, हमारे इंडिया का जो मैप है, उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति हृदय की तरफ है। जैसे किसी व्यक्ति का हृदय होता है उस जगह उत्तर प्रदेश स्थित है। दूसरे भाषा में अगर हम बात करें कि इसको भारत का हृदय क्यों माना गया, तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या अगर निवास करती है कहीं तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ? उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? देखिए आज की करंट का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? रांची में, लखनऊ में, वाराणसी में या फिर आपका भोपाल में? प्यारे अभ्यर्थियों बात करें राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के उद्घाटन की तो हाल ही में जो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया जाना है उसका सही उत्तर है आपका रांची में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, जो कि 30 अप्रैल से लेकर के आपके 10 मई तक चलेगा। 30 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक चलने वाली इस लीग में या इस कहें कि इस महिला हॉकी लीग में कई राज्यों के प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। यह लीग देश में अनेक खिलाड़ियों के बीच में जो एक प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता को भी साझा करता है। साथ ही साथ ये जो महिला हॉकी लीग है
अलग अलग मतलब प्रांतों से या अलग अलग राज्यों से आए हुए खिलाड़ियों के अपने कौशल को निखारने का अवसर भी प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलें तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? रांची में किया जाएगा। 30 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में किया जाएगा। क्लियर हुआ? आज का हमारे कुछ का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सागर कवच अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? एक सागर कवच नामक एक नौसैनिक एक अभ्यास हुआ, तो हाल ही में सागर कवच अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? गोवा, लक्षद्वीप, ओडिशा या फिर गुजरात? प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें तो आपका सही उत्तर है सागर कवच का जो अभ्यास हुआ था वो कहाँ किया गया था? वो किया गया था लक्षद्वीप में। ठीक है, प्रतिवर्ष 2 दिवसीय प्रतिवर्ष मनाते ही सागर कवच का जो अभ्यास का जो आयोजन होता है प्रतिवर्ष होता है। 2 दिवसीय होने वाला एक संयुक्त अभ्यास है जिसमें आपकी भारतीय नौसेना के साथ साथ आपकी समुद्री पुलिस, आपका भारतीय तटरक्षक बल के साथ साथ अन्य भी जो कई समुद्री एजेंसियां हैं, ठीक है, इसमें क्या करती हैं? सागर कवच अभ्यास अभियान में हिस्सा लेती है। ठीक है, तो आज के कुछ हमारा जो कुछ था तो वो यहीं तक था, और मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड में हो जा रहा हूँ, एक बार आप सभी लोग इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, और इसका प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलें। देखिए, आगामी यूपी SSSC द्वारा आयोजित पेट परीक्षा के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो प्यारे अभ्यर्थियों, आज के कुछ को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वाली क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, नमस्कार।